Hello student, I am Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about 3D viewing pipeline. So in previous lecture 3D object representation and 3D geometric primitives इनकी definition हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. आज हम बात करेंगे 3D viewing pipeline की. तो व्यूइंग पाइपलाइन आप 2D में भी देख चुके हो. 2D में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट 2D और 3D में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि इसमें 3 आपके डायमेंशन होती हैं x, y, z, और आपकी 2D में ओनली 2 डायमेंशन होती थी x, y की. तो इसमें सेम वही वर्क करना है जैसे हमने 2D में किया था कि 2D में कैसे एक्सप्लेन किया था कि कैसे फोकस किया जाता है कैमरे पे और जो चीज़ हमें दिखती है उसको कैसे हम लास्ट में प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट पे लेके आते हैं. तो देखिए उसके लिए मैंने डायग्राम भी सेम ही है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट लोगे, फिर उसका मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन करोगे. कोई किसी भी चीज़ को देख रहे हो वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिर वर्ड कोऑर्डिनेट पे लेके जाओगे. वर्ड कोऑर्डिनेट आपका कौन सा, जिस पे आप देख रहे हो व्यूइंग प्लेन. तो व्यूइंग प्लेन पे आप व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिर व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, फिर प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिर प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फिर वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन पे आओगे, फिर उस पर वर्क करा जाएगा तो आपको डिवाइस कोऑर्डिनेट मिलेंगे. ये मैंने अच्छे से आपको 2D में एक्सप्लेन कर दिया था. 3D व्यूइंग पाइपलाइन पढ़ने से पहले आप 2D व्यूइंग पाइपलाइन देख लीजिएगा, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The 3D viewing process is more complex than 2D viewing process because of the added dimension, and that can be compensated by introducing projection which transform 3D object into a 2D projection plane. बस इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है. इसमें 3D आप मतलब 3 डायमेंशन है, उसमें आपकी 2 डायमेंशन थी, ठीक है. और सेम इसमें बस 1 डायमेंशन आपकी ऐड हो गई है और इससे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कैसे प्रोजेक्शन प्लेन पे आपका जाता है. इन 3D व्यूइंग वी स्पेसिफाई अ व्यू वॉल्यूम इन द वर्ड कोऑर्डिनेट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर देन कन्वर्टेड इनटू व्यूइंग कोऑर्डिनेट. Why viewing transformation? The projection transformation is then used to convert 3D description of object in viewing coordinates to the 2D projection coordinates. Finally, the workstation transformation transform the projection coordinate into the device coordinate. इसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे आप 3D व्यूइंग पाइपलाइन को स्पेसिफाई कर रहे हैं. हम इसमें कैसे वॉल्यूम वर्ड पे आपका कैमरा पहले कहाँ होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, कैसे फोकस करता है कैमरे को, फिर वो आपका व्यूइंग पेन से कैसे आप वर्ड कोऑर्डिनेट पे जाते हो. ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें इसी डायग्राम से ही एक्सप्लेन की हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद देखते हैं फॉर व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के ये 4 पॉइंट हैं. ट्रांसलेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, दूसरा है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तीसरा है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, 4 है आपका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस. तो रोटेशन आपने ये देख चुके हो, आपने 3D ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे, रोटेशन भी देख लिए थे आपने, स्केलिंग भी देख ली थी और आपने ट्रांसलेशन भी देख लिए थे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं इनके व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, व्यूइंग प्लेन नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, व्यूइंग रेफरेंस डिस्टेंस क्या होता है, व्यू अप वेक्टर क्या होता है, ठीक है. इसको हम डेफिनेशन के थ्रू बताएंगे. अ व्यू प्लेन इज जस्ट लाइक अ फिल्म in a camera which can be positioned and oriented from a particular view of the picture. A view plane can be defined by establishing the viewing coordinate system. ठीक है, जो आपका व्यू प्लेन है वो जस्ट लाइक अ फिल्म, मतलब देख रहे हो किसी को व्यूइंग प्लेन में तो वो आपका ऐसा लगेगा आपको फिल्म देख रहे हो इन अ कैमरा, ठीक है. विच कैन बी पोजिशन, जो भी आपकी पॉइंटेड कर रहे हो, पोजिशन कर रहे हो, ओरिएंटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू को of the picture. A view plane can be defined by establishing the viewing coordinate system, ठीक है. फर्स्ट है, viewing coordinate is the view reference point which is the center of the viewing coordinate system. It is a close to on the structure of the object. फर्स्ट आप क्या देख रहे हो, व्यूइंग कोऑर्डिनेट से व्यू रेफरेंस पॉइंट के पे क्या होगा कि सेंटर पे आपको कोई भी व्यू कोऑर्डिनेट दिखते हैं सिस्टम से, वो आपको क्लोज दिखेंगे उस स्ट्रक्चर के, वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है. तो सेकंड है, सेकंड व्यूइंग कोऑर्डिनेट इज व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर. दिस नॉर्मल वेक्टर इज द डायरेक्शन फॉर द व्यू प्लेन.
अ कैमरा शुड बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर। उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। जब आप कैमरा आप पॉइंटेड करते हो किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका द थर्ड कोऑर्डिनेट इज व्यू डिस्टेंस। इट टेल्स हाउ फॉर अ कैमरा इज पोजिशन फ्रॉम द व्यू रेफरेंस पॉइंट। थर्ड में आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है कि व्यू डिस्टेंस, आप जिस डिस्टेंस से आप व्यू कर रहे हो, मैंने जैसे आपको बताया था ट्रांसलेशन में डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस है। तो इस टेल हाउ फॉर अ कैमरा इज पोजीशन, आपका कैमरा कौन सी पोजीशन पे है फ्रॉम द व्यू रेफरेंस पॉइंट, जिससे आप देख रहे हो व्यू कर रहे हो उस रेफरेंस से आपका कैमरा कितनी पोजीशन पे, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, व्यू रेफरेंस डिस्टेंस। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर आप देखोगे व्यू ऑफ वेक्टर। तो व्यू ऑफ वेक्टर में क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्यू ऑफ वेक्टर। द रोटेशन ऑफ द कैमरा ऑन व्यू प्लेन इज स्पेसिफाई बाय व्यू ऑफ वेक्टर। आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिस्टम में देख रहे हो कि व्यू ऑफ वेक्टर मतलब व्यू आप किसी चीज़ का ले रहे हो तो वो रोटेशन से आप चेक करोगे, जैसे एक्स एक्सिस के रोटेशन, वाई एक्सिस पे और आपका जेड एक्सिस रोटेशन, इस टाइप के रोटेशन पे आप व्यू प्लेन से देख रहे हो कि कैसे स्पेसिफाइड हो रहे हैं आपके व्यूज़ वेक्टर, जो व्यू ऑफ वेक्टर आपको मिल रहे हैं। दैट इज़ वी कैन कैप्चर डिफरेंट फेसेस। इसमें आपके क्या होते हैं कि जब रोटेट करते हो आप उस चीज़ को, कैमरे को, तो आपके कैप्चर जो होते हैं डिफरेंट फेसेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपके कैप्चर हो जाती हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एडजस्ट द व्यूइंग ऑफ फैक्टर। तो व्यूइंग ऑफ फैक्टर में क्या होता है, आपका कैमरा जो होता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट से आप जब जिस पे देखते हो तो वो कैमरा आपका रोटेट करता है, तो उससे व्यूइंग प्लेन पे आपको क्या दिखते हैं, कैप्चर करते हो, आप फोकस करते हो, आपको बहुत सारे उसमें मतलब डिफरेंट टाइप के फेसेस दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यूइंग ऑफ फैक्टर। तो ये फोर्थ है आपके व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम थे कि कैसे व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को, व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट, पहले कैसे रेफरेंस लेते हैं हम किसी भी पॉइंट को देखने के लिए, और फिर दूसरा था व्यूइंग प्लेन नॉर्मल वेक्टर। व्यूइंग प्लेन नॉर्मल वेक्टर क्या होता है कि कोई भी कैमरा आपका किस डायरेक्शन में है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आप क्या होता है कि पॉइंट करते हो व्यू रेफरेंस, कोई भी कैमरा आपका कोऑर्डिनेट से मतलब पोजीशन को, वो किस पोजीशन में आप व्यू कर रहे हो, ठीक है, वो व्यू रेफरेंस डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस पे देखता है। ठीक है, व्यू ऑफ वेक्टर आपका मैंने बताया रोटेशन करता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के फेसेस आपको दिखते हैं, वो आपका व्यू ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी व्यूइंग 3D व्यूइंग पाइपलाइन की। ठीक है, तो ये मॉडल, आप ये जो डायग्राम है इसको ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान में रख के आप इस पे वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि 3D व्यूइंग प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन 2D व्यूइंग प्रोसेस। जो चीज़ें बताई मैंने तो वो लिख सकते हो आप, इससे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट पे आपको ये लिख के आ सकते हो कि कैसा कैमरा दिखता है। और इसको 3D व्यूइंग पाइपलाइन पढ़ने से पहले आप 2D व्यूइंग पाइपलाइन ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आप 3D व्यूइंग पाइपलाइन देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D प्रोजेक्शन देखेंगे एंड 3D क्लिपिंग देखेंगे। तो सिर्फ आपके अब थर्ड यूनिट में 3D प्रोजेक्शन और 3D क्लिपिंग बचे हैं, उसके बाद आपकी यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगी। तो ये नोट डाउन करते रहिए, लिखिए और इसको तैयारी करिए। एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे तो उस हिसाब से आपका जो आपका दूसरा सेशनल टेस्ट होगा उसमें ये 4th यूनिट आपकी आएगी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और जो भी दिक्कत है वो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।